अब हमारा खास सेगमेंट ये दिवाली दमदार डिमांड वाली। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पॉन्ट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीईओ संदीप टंडन साहब। संदीप टंडन साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम, परिवार के सदस्यों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उम्मीद करें पिछले एक साल में सारी मुश्किलों से जूझने के बावजूद बाजारों ने बड़ा अच्छा खासा पैसा बना कर दिया इन्वेस्टर्स को। अगली दिवाली तक यही मूड माहौल बरकरार है। शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। सबसे पहले बाजार लाइफ टाइम हाई के नज़दीक, और पहली बार पिछले कई महीनों के बाद हल्का फुल्का एक ऐसा करेक्शन देखने को मिल रहा है जिससे लोग थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि क्या बुल रन समाप्ति की ओर है, या फिर अगर रुकावट है तो बड़ी है क्या। बाजार पर आपका व्यू सर सबसे पहले। देखिए, बाजार हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। ओके, अगर हम इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हम लोग इसको रिलेटिवली देखेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम लोग बात करें जैसे मार्च 2020 में क्या हुआ था कि हमारा जो रिस्क एपेटाइट इंडिकेटर था वो कोलैप्स हो गया था। ओके, ग्लोबल रिस्क एपेटाइट की जो इंडिकेटर्स हैं वो सब अपर एंड की तरफ आ रहे हैं। ओके, विच ऑल्सो एक इंडिकेशन बनता है कि एक यहाँ पे अपसाइड कहीं कैप होने वाला है। ओके, और सिमिलरली अगर हम ग्लोबल लिक्विडिटी की बात करें, क्योंकि पूरा रैली जो लास्ट 18 महीने में आया वो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली था। ओके, तो ग्लोबल लिक्विडिटी भी करीब करीब लाइफ टाइम हाई के आसपास आया है और वहां से अभी ड्रिफ्ट डाउन स्टार्ट हुआ है। तो एक ही कंक्लूजन इससे ड्रॉ निकलता है कि जो इजी फेस था बुल रन का, ओके, वर्ल्ड वाइड जो एक इजी फेस था बुल रन, वो हम लोग लास्ट लेग में हैं उसके। ओके, बट क्या इंडिया के लिए बुल रन खत्म हो गया है? तो आंसर इज नो। ओके, इंडिया का लार्जर पिक्चर अभी भी बहुत अच्छा है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, बट ग्लोबल मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ तो हम लोग को भी इम्पैक्ट आएगा। तो छोटे मोटे करेक्शंस रहेंगे मार्केट में, और उससे इतना अपने को लॉन्ग टर्म में अभी भी इम्पैक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी डेटा पॉइंट्स हमारे नहीं बोलते हैं कि जो हमारे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टूल है कि यहाँ से अगले मार्केट का पीक आउट हो गया। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इंडिया बुल रन में रहने वाला है अभी फॉर समय, अभी एटलीस्ट डेटा पॉइंट्स ये बोलते हैं, बट वो डिफिकल्ट फेस है। तो बुल रन तो है, लेकिन नाउ वी आर इन डिफिकल्ट फेस ऑफ बुल रन। इजी फेज इज ओवर, दैट्स अ वे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो आराम से पैसा बनाने का वक्त चला गया, अब थोड़ा मुश्किल है। हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं कि ग्लोबली कुछ भी हो फिर भी हमारे यहाँ का मार्केट बढ़िया रहेगा, इसकी कोई खास वजह सर? नहीं, रिलेटिवली बेटर रहेगा, मैं ऐसा बोलूंगा, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोलूंगा, रिलेटिवली बेटर लगेगा। क्योंकि दो रीजंस हैं, क्योंकि जो एशिया का रिस्क एपेटाइट के डेटा पॉइंट्स हैं और इंडिया के, वो अभी भी पीक आउट नहीं हुए। ओके, और इंडिया में भी लिक्विडिटी अभी भी अच्छी है। ओके, तो जिस तरह का माहौल है और जो ट्रेंड है ग्लोबली, तो मेरे को मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मुझे डेवलप मार्केट में ज्यादा बड़ा करेक्शन लगता है बजाय इमर्जिंग मार्केट के। ओके, तो अगर यूएस मार्केट पीक आउट हुआ तो सब जहां इंपैक्ट आएगा, बट रिलेटिव बेसिस पे अगर आप लास्ट 2-3 महीने का भी मूव देखें, कि सितंबर में एक अच्छा करेक्शन आया ग्लोबली। ओके, बट इंडिया में अगर हम देखें तो लास्ट 4-5 दिन, एक हफ्ता छोड़ दीजिए, अगर लास्ट 7-8 ट्रेडिंग सेशन को छोड़ दें, तो इंडिया में तो करेक्शन हुआ ही नहीं। तो अगर हम रिलेटिव बेसिस पे देखें तो इंडिया वॉज द बेस्ट परफॉर्मर ग्लोबली। सो मल्टीपल डेटा पॉइंट जो है ना, वो इंडिया के लिए ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है। बट अगेन उसमें भी एक हम सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे। जैसे भी हम लोग इजी फेस अगर ओवर हो गया है, तो स्मॉल और मिड कैप्स में जो मैसिव रिटर्न मिला है, अभी वो फेस नहीं मिलेगा आपको। जो परसेंटेज चेंज होगा रिटर्न्स का, वो डिक्लाइन होगा। तो लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशन भी प्रून डाउन करनी चाहिए। तो एक फेस है, जैसे लास्ट एक महीने में अगर जो फेस आया 15 अगस्त के बाद देखें, तो लार्ज कैप आउट परफॉर्म किया है मिड और स्मॉल को। ओके, तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी मार्केट में रहने वाला है। हम लोग उस फेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रिस्क ऑन रिस्क ऑफ एनवायरमेंट है, कि या क्या लार्ज कैप है या मिड कैप है या क्या सेक्टर स्पेसिफिक है। अगर वो प्ले करेंगे तो पैसा बनेगा। ठीक बात है। थोड़ा सावधानी से लेकिन पैसा बनेगा। बताएं टंडन साहब, फिर पैसा कहाँ बनेगा? कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स आपको दिखते हैं जो इस वक्त भी निवेश के लायक है? देखिए, अगर हम एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स में आपको बोलता हूँ, जैसे अगर हम लोग सितंबर में देखें ग्लोबली ना, तो एक यूफोरिया हुआ। ओके, और वो यूफोरिक मूव आया और अभी जैसे थोड़ा करेक्ट हुआ वापस आ रहा है। अगर इस यूफोरिया को हम थोड़ा ग्लोबल मार्केट को थोड़ा डाइसेक्ट करें ग्रोथ और वैल्यू में, ओके, अगर हम उसको डाइसेक्ट करते हैं तो क्लियर समझ में आता है कि ग्रोथ का पीक हुआ है।
वैल्यू का पीक नहीं हुआ है। ओके, जो भी हमारे परसेप्शन एनालिटिक्स के डेटा पॉइंट्स हैं वो एक दिखा रहे हैं कि ग्रोथ का जो परसेप्शन था वो पीक आउट हो गया। इसका मतलब अगर फाइनेंशियल मार्केट में मैं इसको कन्वर्ट करूं तो वैल्यूएशन मल्टीपल्स का ग्रोथ सेक्टर का पीक आ चुका है। ओके, अब यहां से ग्रोथ स्टॉक्स जो हैं वो या तो मार्केट परफॉर्मर होंगे या अंडर परफॉर्मर होंगे। जो आउट परफॉर्मर का जो फेस था वो खत्म हो गया। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो अगर हमको वैल्यू में थीम दिखती है, कोई भी चीज सेक्टर अगर आप देखें रिसेंटली क्या मूव आया, पावर सेक्टर वर्ल्ड वाइड चला। ओके, शॉर्टेज तो भी बहुत बाद में आई है, लेकिन लास्ट 2 महीने से 2.5 महीने से पावर ग्रिड और स्टॉक्स चल रहे हैं। ठीक, अपना मेटल स्टॉक्स ग्लोबली 1 साल से ऊपर है। ओके, तो जो वैल्यू की थीम अभी इंडिया भी देखेंगे तो लास्ट 15 दिन में या 1 महीने में अगर ग्रोथ पीक आउट हुई तो क्या चला, पीएसयू चले, पीएसयू बैंक्स पर्टिकुलरली चले जहां डीप वैल्यू है। ओके, तो वैल्यू स्टॉक में फोकस करना चाहिए बजाय ग्रोथ के। और हमने देखा है ग्रोथ स्टॉक में जरा सा भी डिसअपॉइंटमेंट आता है तो आपने देखा है कैसा डैमेज होता है स्टॉक में, 8%, 12%, 20%। ओके, वो 2-3 दिन के अंदर 15-20% स्टॉक में करेक्शन हो जाता है। तो वो एक एरिया है जहां पे वर्नेबिलिटी बहुत ज्यादा है और वो उस स्पेस को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप, कुछ कुछ स्टॉक्स में, कुछ कुछ सेक्टर्स में जहाँ वैल्यूशंस महंगे हैं वहाँ पर सावधानी रखना ठीक है। टंडन साहब, आखिर में पिछले 1.5 साल में कई नए निवेशक बाजार में आए, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स, और उन्होंने अब तक कभी साइजेबल करेक्शन देखा नहीं है। पहली बार थोड़ा बहुत ये 4-5 दिनों का जो आया हुआ है, क्या सलाह देंगे नए निवेशकों को, क्या करना चाहिए? पहला तो ये सलाह है कि जो हम लोग की जो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो गई थी कि 100%, 200%, 150% इंडेक्स में मिल रहा है, स्टॉक्स में मिल रहा है। ओके, वो एक्सपेक्टेशन को वापस नॉर्मलाइज करना है। ओके, जो हमको 20-25% साल का मिले, 15% मिले, वो एक्सपेक्टेशन अगर हम प्रून डाउन करेंगे तो हमारे मेंटली हम लोग साइकोलॉजिकली आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्रॉब्लम किधर आता है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन ही हम आते हैं बाजार से कि 100% बढ़ जाएगा 6 महीने में, 4 महीने में, तो वो मिसमैच होगा। और जिसको मिसमैच होगा उसके लिए साइकोलॉजिकल ब्लो है, क्योंकि कोई भी मूव लीनियर नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोला है कि बाजार का इजी फेज खत्म हो गया है, तो डिफिकल्ट फेज है, बट डिफिकल्ट फेज में भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो एक्सपेक्टेशन प्रून डाउन करनी है और वैल्यू स्टॉक में थोड़ा फोकस करना है। अंडर ओन्ड और अंडर रिसर्च सेक्टर थोड़े देखने हैं जहां पे ओवर ओनरशिप कम है, वो स्पेस को आइडेंटिफाई करना है। एंड उस तरह से अपने को बाजार में अभी भी अगले 2-3 साल का अगर हम व्यू लें, बहुत लंबा व्यू लेना इस मार्केट में बहुत मुश्किल है। अगर हम 2-3 साल का भी होराइजन देखें तो वैल्यू स्टॉक में अगले 2-3 साल में भी वर्ल्ड वाइड और इंडिया पर्टिकुलरली पैसा बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय, इस वक्त लंबा व्यू रखें, पैसा अब भी बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया टंडन साहब, वक्त निकालने के लिए और साथ ही बाजार पर धन्यवाद। अपनी राय देने के लिए।